पाताल, आखिरकार कहां पर है अमृतपाल? लगभग 220 घंटे हो चले हैं अमृतपाल के बारे में। कभी पंजाब तो कभी हरियाणा, कभी हिमाचल, कभी नांदेड़ जैसी खबरें सूत्रों के हवाले से आती हैं, लेकिन अमृतपाल कहां है? अंडरग्राउंड हो गया तो भारत में है या फिर नहीं? पहली बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर। बार बार जगह और अपना हुलिया बदलने में लगा है अमृतपाल। कार छोड़ करके बाइक पर भागा अमृतपाल। दाढ़ी छोटी कर बदल लिया है अपना हुलिया। बाणा उतार करके पहनी है पैंट और जिपर। अमृतपाल की गुलाबी पगड़ी में भी फोटो सामने आई है। कार छोड़ करके भागा अमृतपाल। बार बार अपना हुलिया बदलने में लगा हुआ है और यही एक वजह है कि पंजाब पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और कई स्टिल फोटोग्राफ जारी किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अमृतपाल अगर अपनी दाढ़ी छोटी करेगा तो कैसा नजर आएगा। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे और समझेंगे अगर अमृतपाल ने अपनी दाढ़ी छोटी करा ली है तो कैसा नजर आ रहा होगा, अगर पगड़ी गुलाबी है तो फिर किस तरह का दिख रहा होगा अमृतपाल। एक एक करके आप देखें, अमृतपाल बहरूपिया बन गया, रंग रूप बदलने वाला अमृतपाल बार बार एक्सपोज हो रहा है। आप देखें ये तस्वीर एक अमृतपाल की है, जब दाढ़ी छोटी होती है तो इस तरह का अमृतपाल नजर आता है। पीली पगड़ी में अगर अमृतपाल कहीं पर छिपा बैठा होगा तो कैसा नजर आ रहा होगा। ये भी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रंग रूप बार बार बदल रहा है, कभी पीली पगड़ी, कभी नीली पगड़ी, कभी केसरिया पगड़ी में नजर आ रहा है। वहीं बाइक पर भी नजर आया अमृतपाल, जिस पर जिपर पहना हुआ है, जीन्स पैंट पहनी है और स्पोर्ट्स शूज पहने हैं अमृतपाल ने। बहरूपिया अमृतपाल, उसकी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर मेरे पास में एक और बिग ब्रेकिंग है। अभी की टॉप न्यूज, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर के बिग ब्रेकिंग। हाथ में लिए किरपाण के बिना नजर आया अमृतपाल। हुलिया बदलने के लिए दाढ़ी भी छोटी कर ली है। नंगल अंबिया गांव के गुरुद्वारे में अपना हुलिया बदला। कार से उतरकर 2 बाइक सवार साथ में लेकर के गए। कहां लेकर के गए हैं इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं 6 अलग अलग तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे 220 घंटे में पंजाब पुलिस इतनी नाकाम क्यों है। जहां हजारों की तादाद में पुलिस वाले लगे हैं। टोल नाका की तस्वीर, कार में फरार हो गया, मर्सिडीज में फरार, बाइक पर भागा, मर्सिडीज के बाद ब्रीजा पर आया, उसके बाद फिर बाइक पर आया। बॉर्डर क्रॉस किया है या फिर नहीं। अजनाला कांड का आरोपी अमृतपाल कहां है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अमृतपाल की SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस के आतंकी पन्नू से भी मुलाकात हुई है। पन्नू जो कि कनाडा में है, पन्नू जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, कनाडा में आतंकी पन्नू से भी मिल चुका है अमृतपाल। 1 महीना जॉर्जिया में भी रुका अमृतपाल। 220 घंटे के बाद भी अमृतपाल अभी तक गिरफ्त से बाहर है और अभी तक पंजाब पुलिस पकड़ नहीं पाई है। STF, SOG, पंजाब पुलिस, NIA, हर किसी के रडार पर है अमृतपाल। अब आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की तलाश में पुलिस कई दिनों से जुटी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बीच अमृतपाल सिंह के खतरनाक मंसूबे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में खेल रहा था। ISI ने ही अमृतपाल को हथियारों की ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया भेजा। और कौन कौन से हो रहे हैं खतरनाक खुलासे, रिपोर्ट देखिए। क्या है अमृतपाल सिंह का खतरनाक प्लान? पाक खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा अमृतपाल। दुबई से जॉर्जिया तक फैले साजिश के तार। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अमृतपाल कहां है अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस बीच भगोड़े अमृतपाल का एक और वीडियो सामने आया है। अमृतपाल सिंह कार से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृतपाल के काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी। टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में अमृतपाल दिखाई दिया है। इन फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि अमृतपाल गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा हुआ था। एक तरफ पुलिस पूरी शिद्दत के साथ अमृतपाल की तलाश में जुटी है, तो वहीं अमृतपाल सिंह को लेकर खतरनाक खुलासे भी हो रहे हैं। खुफिया एजेंसीज की जांच में नया खुलासा हुआ है कि अमृतपाल को पाक खुफिया एजेंसी ISI ने जॉर्जिया भेजा था। जॉर्जिया में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। अमृतपाल पंजाब आने से पहले दुबई से जॉर्जिया गया था।
आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी भी इसी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। देश का माहौल खराब करने की पूरी ट्रेनिंग जॉर्जिया में ही दी गई। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि अमृतपाल के ड्रग माफिया से भी संबंध थे। वो अलग सिख देश बनाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। ड्रग माफिया अमृतपाल सिंह को फंडिंग कर रहे थे। माफिया ने उसे मर्सिडीज भी तोहफे में दी थी। ISI उसे हथियार, गोला बारूद जैसी दूसरी सुविधाएं दे रही थी। NIA की टीम हथियारों, विदेशों से लिंक, फंडिंग और ISI से लिंक की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 458 करीबियों की पहचान कर NIA को उनकी लिस्ट सौंपी है। पुलिस की जांच में नया एंगल और जुड़ गया है। अब अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की भी जांच की जा रही है। जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। अमृतपाल के सभी समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पंजाब से बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 116 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। NIA और पंजाब पुलिस ने मिलकर देश की 13 जेलों को आइडेंटिफाई किया, जो पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इनमें ज्यादातर जेलें देश के दक्षिणी हिस्से में हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि पंजाब का माहौल न बिगड़े और अमृतपाल सिंह के नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। अमृतपाल का चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। उसके चाचा को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। तो वहीं पंजाब पुलिस कट्टरपंथी अमृतपाल पर एक्शन के बाद पूरी तरह से मुस्तैद है। पंजाब में किसी तरह का माहौल न बिगड़े, इसके लिए शहर और कस्बों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। अधिकारी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहे हैं। देखो, जैसे आपको सबको पता है कि जो पंजाब में जो ऑपरेशन अमृतपाल वो चल रहा है, उनके बहुत से एसोसिएट्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो पुलिस ने बहुत जी जान से काम कर रही है और लोगों को सुरक्षा के लिए, लोगों के दिल में सिक्योरिटी की भावना बने और माहौल वो शहर में अमन शांति रहे, इसी के मद्देनजर हम जो ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जी, लॉ एंड ऑर्डर की ਜਿਹੜੀ स्थिति है बिल्कुल ਉਹਨੂੰ कंट्रोल 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਨੱਪ ਕਰਨਾ। मामले की गंभीरता को देखते हुए तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, मोहाली और सब डिवीजन अजनाला में 23 मार्च तक इंटरनेट बंद रहेगा। जाहिर है अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस खाक छान रही है, लेकिन अमृतपाल कहां छिपा है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अमृतपाल के ISI से संबंधों का खुलासा होने के बाद एजेंसियों ने जांच का दायरा जरूर बढ़ा दिया है और अब अमृतपाल सिंह पर शिकंजा पूरी तरह कस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय शर्मा असम के डिब्रूगढ़ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले चलते हैं साक्षी शर्मा के पास में। साक्षी, अमृतपाल के बारे में अभी तक क्या पता चला? 220 घंटे के बाद भी अमृतपाल कहां पर फरार है? अमृतपाल की मर्सिडीज मिस्ट्री, उसके बाद वीजा मिस्ट्री, उसके बाद फिर बाइक, और अमृतपाल बार बार अपना हुलिया बदल रहा है। आपके पास में बिग अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज 5वां दिन है और पुलिस के हाथ खाली है। पंजाब पुलिस के साथ ही तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं वो भी इस पूरे काम में, NIA जो है वो भी इस पूरे काम में लगी हुई है और धरपकड़ जो है अमृतपाल सिंह के लिए वो लगातार जारी है। लेकिन अब तक भी लगातार उसके जो CCTV वीडियोस है वो सामने आ रहे हैं, लगातार वो भेस बदल रहा है। टोल टैक्स पर अपनी गाड़ी में क्रॉस होने के बाद, कैप्चर होने के बाद अब बाइक पर हुलिया बदलकर और 2 लोगों के बीच में बैठकर जाने का जो उसका वीडियो है वो भी सामने आया है, जो इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक्सक्लूसिवली दिखाया भी है अपने सारे दर्शकों को। लेकिन अब भी पुलिस जो है लगातार उसे ट्रेस कर रही है। हाईकोर्ट ने भी कल यही जवाब किया है AG से कि अगर उससे पंजाब में खतरा था, अगर माहौल खराब हो सकता था, तो इतनी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? 70,000 जो पुलिस के लोग हैं उनके होने के बावजूद भी एक जो अपराधी था उसे क्यों नहीं पुलिस जो है वो पकड़ पाई, उसे दबिश दे पाई? तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमृतपाल है कहाँ? पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों के जरिए उसके जितने भी 100 से ज्यादा लोगों को, उससे जुड़े हुए लोगों को पकड़ा, उनसे जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं, पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। पुलिस हर एक इनपुट को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गहनता जज कर रही है और जहां पर भी उसके होने की संभावना या सूचना मिलती है पुलिस उस जगह पर दबिश दे रही है, चाहे वो मुक्तसर हो, चाहे वो फिरोजपुर हो, गुरदासपुर हो, अमृतसर हो या फिर जलंधर हो। हर जगह पुलिस ने अपना कड़ा पहरा तो दिया हुआ है ही, लेकिन अमृतपाल अभी पुलिस के चंगुल से बाहर है। ये साफ अभी फिलहाल नहीं है कि वो जलंधर में ही छिपा बैठा है। पुलिस को ऐसा लगता है कि अब वो
जालंधर से बाहर निकल चुका है, क्योंकि जितने भी अगर इंटर स्टेट बॉर्डर्स की भी बात करें तो इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर जो कनेक्टिविटी है वहां पर भी पुलिस ने पहले दिन से ही ठीक है साक्षी, इंटर स्टेट बॉर्डर्स के बारे में मैं आपसे आगे भी जानकारी हासिल करूंगा, लेकिन इस बीच एनआईए एक्शन भी बहुत तेज हो गया है। इससे पहले कि मैं विजय शर्मा के पास में जाऊं, अमृतपाल के 500 करीबी एनआईए के रडार पर हैं। हथियार, विदेशी लिंक और फंडिंग की जांच की जा रही है। आईएसआई से लिंक की जांच भी कर रहा है एनआईए ने, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अमृतपाल के साथ ही ABC कैटेगरी में बांटे गए हैं। अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, गुरदासपुर, हर जगह बहुत तेज हो गई है जांच। हथियार कैसे मिले, विदेशी फंडिंग कहां से आ रही थी, आईएसआई से जितने भी लिंक्स हैं, इन सभी को खंगाला जा रहा है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। विजय शर्मा के पास में चलते हैं। विजय शर्मा, असम के डिब्रूगढ़ में अमृतपाल के कितने साथी कैद हैं? अमृतपाल के आईएसआई लिंक्स के बारे में क्या क्या पता चला है? पंजाब से लेकर के असम तक क्या कुछ चल रहा है विजय शर्मा? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, असम की डिब्रूगढ़ की अगर बात करूं तो सिर्फ डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में अमृतपाल के सहयोगों की हड़ाई चल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से छापेमारी करके पंजाब पुलिस ने उनके सहयोगों को जिस तरह से गिरफ्तार कर रही है और सभी सहयोगों को सीधे तौर से डिब्रूगढ़ में 7 उनके चाचा हरजीत सिंह के साथ अलावे 6 और लोगों को कल तक डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल लाया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं असम के डिब्रूगढ़ में क्या चल रहा है, कितने साथी पकड़े गए हैं, ग्रिल कितने किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल करके आया है, अमृतपाल के जितने साथी हैं, जितने रिश्तेदार हैं, और इन लोगों ने पंजाब में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है, किस तरह से खालिस्तानी लिंक काम कर रहा था, क्या रिंदा के साथ में इन लोग का कोई कनेक्ट है या फिर नहीं, और गुरपतवंत पन्नू के साथ में इन सभी की मुलाकात कितनी बार हुई है, ये किस मॉड्यूल के तहत काम कर रहे थे? विजय शर्मा की रिपोर्ट। अमृतपाल सिंह अभी भी पंजाब पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन पंजाब पुलिस जो है लगातार अमृतपाल सिंह के सहयोगों को गिरफ्तार कर रही है, और जिसमें से 4 जो उनके सहयोगों को गिरफ्तार करके पहले असम के डिब्रूगढ़ जिले के सेंट्रल जेल लेके आते हैं, और आज सुबह तड़के सुबह 7:30 बजे अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह को विशाल काफिले के साथ गुवाहाटी के से डिब्रूगढ़ लाया जाए, सड़क के रास्ते से लाया गया विशाल काफिले के साथ, और डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में उसके चाचा हरजीत सिंह को रखा गया है। और अभी तक जहां तक हमें खबर मिली है, और उनके अमृतपाल सिंह के 2 और सहयोगी को विस्तारा विमान से डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे अभी उतारा गया है, और अब से कुछ देर बाद भी ये डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल विशाल काफिले के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच उनके अमृतपाल सिंह के 2 सहयोगों को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। और सभी जो सेंट्रल जेल में जितने भी अब तक 7 जो सेंट्रल जेल में जो खालिस्तानी जो समर्थक है, उनसे गहन पूछताछ भी हो सकता है। तिनसुकिया से विजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मेरे कोलीग अरुण आहूजा भी मेरे साथ में जुड़े हैं। इससे पहले कि अरुण आहूजा के पास में मैं जाऊं, अमृतपाल के खिलाफ चूंकि गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, लेकिन इस बीच AKF जो आनंदपुर खालसा फोर्स है, इसके लिए 33 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी थी अमृतपाल ने। AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स दिल्ली से खरीदी 33 बुलेट प्रूफ जैकेट्स। 6 फाइनेंस कंपनियों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन का पता चला है। AKF के लिए 33 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी गई हैं। आनंदपुर खालसा फोर्स जो अपनी पैरेलल फोर्स बना रहा था अमृतपाल, उसके लिए 33 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी गई हैं। अरुण आहूजा ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव है। अरुण आहूजा, ये बुलेट प्रूफ जैकेट दिल्ली में कहां से प्रोक्योर की गई, पंजाब में कहां पर पहुंचाया गया, कहां पर असली ठिकाने थे AKF के? देखिए, पिछले दिनों DIG स्वपन शर्मा ने ये बात क्लियर कर दी थी कि अमृतपाल से संबंधित जो गुप्त जानकारियां हैं वो हमें मीडिया को भी नहीं दोगे। इसका मतलब ये है कि अमृतपाल सिंह जो जैकेट्स जो भी चीज़ें पैरेलल टाइप पे कर रहा था, तो आनंदपुर खालसा फोर्स बनाई, इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स आखिरकार किस इस्तेमाल की क्या इस्तेमाल लेके आनी थी, और सबसे बड़ी बात करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस है। इसके साथ ही जो कलसी, पहले ही उनका नाम शुमार था दीप सिद्धू के साथ, लेकिन उसके बाद भी अमृतपाल के साथ जुड़ा उनका नाम। और अमृतपाल सिंह को लेकर अब जालंधर की अगर बात करें, जालंधर में कोई सर्च अभियान दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पीछे आप सड़क देख सकते हैं, ये पूरे रोड पर एक लाइट्स आएंगी, वहां पर भी कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है। 2 दिन से वहां पे पुलिस कर्मचारी मौजूद थे, एक नाका था, लेकिन वहां पर
भी अब पुलिस कर्मचारी नहीं है, इसका मतलब पुलिस को सूचना मिल चुकी है कि यहाँ से अमृतपाल फरार हो चुका है। वो जहाँ पे भी गया है, लेकिन पंजाब पुलिस की फोर्स लगता है कि यहाँ से मूव कर चुकी है। और अनंतपुर खालसा फोर्स की बात करें तो अनंतपुर खालसा फोर्स को समझने की ज़रूरत है। वो अलग तौर से पैरेलल तौर पर अपनी एक ब्रिगेड खड़ी करना चाहता था अमृतपाल, ऐसा पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी हमें बता रहे थे कि अरुण आहूजा आप रहे मेरे साथ में पिछले 96 घंटे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये बहुत बड़ी है, पिछले 96 घंटे में क्या क्या निकल करके सामने आए हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाते हैं। 4 दिन में हुआ क्या है। अमृतपाल सिंह की तलाश चल रही है, खालिस्तानी लिंक तलाशे जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट हैं वहां पर AKF के बारे में यानी आनंदपुर खालसा फोर्स के बारे में पता किया जा रहा है। मानव बम वाला षड्यंत्र क्यों रचा गया, कहां फरार हो गया है, 120 घंटे से कहां पर है अमृतपाल सिंह। कार और फंडिंग को लेकर के भी अभी कई जगह छापामारी चल रही है। फंडिंग कहां से हुई है, कितने कनेक्ट निकल करके आए हैं, इसे लेकर के आगे हम और भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच अमृतपाल के ISI कनेक्शन पर बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। अमृतपाल क्यों गया जॉर्जिया, जांच जारी है। अमृतपाल के ISI कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। अमृतपाल सिंह समर्थकों पर NA से लगा है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या कहा, एक बार आप सुने। WPD जो वारिस पंजाब के जो है एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें इन केसेस में जो मेन सेक्शंस हैं वो डिसहार्मनी अमंग क्लासेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के, पुलिस पर्सनल पे अटैक और पुलिस पर्सनल के काम में ऑब्स्ट्रक्शन करने के सेक्शन लगाए गए हैं। FIR नंबर 29 है जो 16 फरवरी की है, अजनाला में रजिस्टर की है, जिसमें 365, 323, 506, 148, 149 और बाकी सेक्शंस लगे हुए हैं। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो है तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए हैं। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। अब तक 10 वेपन रिकवर किए हैं, जिसमें 9 राइफल्स हैं, 1 रिवॉल्वर है, जिसमें 7 12 बोर की राइफल है, 2 315 बोर की राइफल है, 1 32 बोर का रिवॉल्वर है और 430 जो है लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। 4 व्हीकल कंफिस्केट किए हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार है, 2 एंडेवर्स हैं और एक ISU ZU जो सूजू व्हीकल है। इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सिचुएशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जा रही है। पुलिस ਦੀ डिप्लॉयमेंट, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स ਦੀ डिप्लॉयमेंट ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ पूरी तरह बरकरार रखी जाए। इस बीच हमारे पास में एक और भी बड़ी खबर आई है, खालिस्तानी षड्यंत्र की टूलकिट एक्सपोज हुई है। अमेरिका, कनाडा से अमृतपाल को सपोर्ट मिल रहा था, भारत के खिलाफ ट्विटर वाली साजिश भी डिकोड की गई है। हैशटैग बना खालिस्तानी नैरेटिव का नया हथियार, खालिस्तानी साजिश की टूलकिट एक्सपोज हुई है। अमेरिका, कनाडा से ये टूलकिट एक्सपोज की गई है और हैशटैग के जरिए अमृतपाल को और भी ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अरुण आहूजा के पास एक बार चलते हैं। अरुण आहूजा, ये षड्यंत्र वाली टूलकिट क्या है? अमेरिका और कनाडा में ये हैशटैग वाली साजिश, कॉन्स्पिरेसी क्या चल रही थी? ट्विटर के जरिए अमृतपाल का संदेश भारत में पैन इंडिया, पैन एशिया कैसे फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, अवतार सिंह खंडा, उसकी भी एक लेटेस्ट वीडियो जारी हुई है। उसने ये बात क्लियर की है, क्योंकि पंजाब के लोगों में ये वहम था कि अमृतपाल सिंह आखिरकार कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुआ, उसके साथ कोई तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा। कुछ लोग थे अमृतपाल को जो समर्थन करते हैं, उनके दिमाग में ये वहम था। लेकिन अवतार सिंह खंडा की एक वीडियो जारी हुई है, वो सोशल मीडिया पे उसने क्लियरली बोला है कि अमृतपाल सिंह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अमृतपाल
बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ अमृतपाल, हैरानी की बात है अमृतपाल सिंह कैसे वहां पहुंच गया, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सारा पार्ट था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कहती थी कि हम कभी भी अमृतपाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। उनके बयान से ऐसा लगता था कि किसी भी समय अमृतपाल को गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, जैसे जानती है कि अमृतपाल कहां पे है। लेकिन अमृतपाल सिंह अभी पुलिस की पहुंच से बाहर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जालंधर में से सारी जो पुलिस सिक्योरिटी है यहां से मूव होती दिखाई दी आज। और 3 दिन पहले तक यहाँ पे बड़ी पुलिस छावनी में पूरा शहर तब्दील हुआ पड़ा था। हर चौक में ठीक है अरुण आहूजा, आप रहे मेरे साथ में, लेकिन खालिस्तानी षड्यंत्र, अमृतपाल की फरारी, अमृतपाल ने किस तरह से अपना पूरा रैकेट तैयार किया, अमृतपाल की टीम AKF जालंधर से लेकर होशियारपुर, पंजाब के अलग अलग जिले, पंजाब के अलग अलग क्षेत्र, मालवा, दोआबा, माझा, इन सभी को लेकर के 2 बड़े राज्यों के सीएम, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों को ही आप लाइव देखें और सुने। जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है। और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई, और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।